गुड आफ्टरनून। आवाज नहीं, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? बहुत अच्छे है सब ना। तो एलडीसी प्रोग्राम हम लोग को जो हो रहा है, सबसे पहला आज जो हम लोग का एलडीसी प्रोग्राम हो रहा है, एलडीसी किसने जा कर के सोचा? मैं सबसे पहले आज के डेट में मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ। मैं जब भी स्टेज में जाती हूँ सबसे पहले मेरा स्पीच बाद में रहता है। मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरे साक्षात भगवान, मैंने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन हमारे गुरु विपिन भैया जो इतना शानदार एलडीसी प्रोग्राम किए हैं यहाँ पे, तो जोरदार ताली होना चाहिए भैया के लिए। उसके बाद में जा कर के यहाँ पे हमारे गुरु बोला था ना, पिछला बार जो हम लोग का प्रोग्राम हुआ था कलकत्ता में भी हुआ था, लेकिन मैं किसी को बोली नहीं थी। रियली में मैं बहुत रो रही थी क्योंकि हमारे विपिन भैया और देवेंद्र भैया वहाँ नहीं थे। मैं बहुत इमोशनल हुई थी। कई बार तो वीडियो कॉल में 2-3 बार मैं देवेंद्र भैया से बात करते करते रोने लगी थी, क्योंकि मैं एकदम सही बोले, मेरे लिए भगवान आज जो भी इतना मान सम्मान इज्जत जो भी कुछ भी है, आज हमारे गुरु हमारे भगवान वो कोई और नहीं, हमारे हीरो देवेंद्र भैया। जोरदार ताली होना चाहिए। वो हम सभी के हीरो हैं, हम सभी के ताज हैं, जिनके जैसा हमको बनना है। हमारे गुरु हैं। जब भी मैं देखती हूँ, मैं सही बोले जब आ रहे थे बोले भैया को वेलकम है भैया, रात भर मैं नहीं सोई भैया से मिलने के लिए। सोच लीजिए आज जो कुछ भी है हमारे भैया देवेंद्र भैया की वजह से है। उसके बाद में हमारे यहाँ पे मुरली भी है जो हर पल हर घड़ी हर क्षण में गाइड करते हैं। मुरली भी एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। उसके बाद में हमारे सिंटू भी हैं जो आज यहाँ पे मैंने देखा हॉल में सब लोगों ने आसानी से ड्रेस पहनना सीख गए हैं। बस बोले सुपर स्मार्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ड्रेस पहन लेते हैं। आज मेरा ड्रेसअप चेंज करने का कोई और शख्स नहीं है। हमको टारगेट दिए थे सिंटू भी है ने, बोले थे गोल्ड अचीवर बनो, तुमको कोट पैंट पहनने का मौका मिलेगा। एक समय साड़ी पहन के आते थे, सिंपल सा एकदम सब्जी बेचते थे। सोच लीजिए ज़िंदगी कैसी थी। उन्होंने पूरी ज़िंदगी बदल दिया। कोट पैंट तुमको पहनना है, वो कोई और नहीं, हमारे सिंटू भैया। जोरदार ताली होना चाहिए भैया के लिए। इसके बाद हमारे यहाँ पे सारे कंपनी पर्सन, ऑल जितने भी कंपनी पर्सन हैं, कमल सर है, BM सर हैं, अमित सर, जो भी सर हैं, सभी के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और हमारी टीम सबसे इंडिया की नंबर 1 टीम है, जो मुझे प्राउड है। मेरी टीम ऐसी है, अगर 12 बजे रात में भी फ़ोन करते हो मेरी टीम फ़ोन उठाती है। मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लीडर हैं जो कार अचीवर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टीम का फायर लीडर अजय कुमार और अंजय कुमार की टीम पूरी शानदार तरीके से काम कर रही है। और उसके बाद अगर देखा जाए अजय की टीम में आशा है, आरती है, विद्या है, आशीष है, ये सारे कार अचीवर हैं जो धमाकेदार किस काम कर रहे हैं। और इस टीम से इस साल कुछ भी हो जाए 400 बीडी सिर्फ अजय का टीम से जमा होगा। उसके बाद में दूसरा अगर साइड देखा जाए तो आज मनोज कुमार है, उसके बाद आदित्य कुमार है, प्रमोद कुमार है, तृप्ति है, ये सारे मेरे टीम के कार अचीवर हैं। और इसमें से बहुत ही लड़के लोग हैं। यहाँ पे देखा जाए एक विनोद कुमार है, विक्रम है, राज है, जो कंधे से कंधे हाथ मिला के काम कर रही है। प्रियंका है, सुमन है, और स्कूटी अचीवर, बाइक अचीवर, जो आज की डेट में मेरा कंधे से कंधे हाथ मिला के काम कर रहे हैं। मेरी टीम इंडिया की नंबर 1 टीम है और नंबर 1 टीम रहेगी। मेरी टीम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। मेरी टीम बहुत अच्छी है, तो जोरदार ताली होना चाहिए टीम के लिए। और आज सूट बूट आप लोग देख रहे हैं। आज से 12 साल पहले मैंने जब ज्वाइनिंग लिया था, एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। कई लोग यहाँ पे होंगे ब्यूटी पार्लर देखे होंगे, चलाते भी होंगे। ब्यूटी पार्लर चलाते थे। उससे पहले मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं 5 बहन हूँ और सब्जी बेचते थे। फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल थी, कोई सपना कुछ भी नहीं था। शादी में हो गया, हस्बैंड ऑटो ड्राइवर मिले, लेकिन मुझे स्मार्ट वैल्यू मिला और काम करना शुरू किए। जिस तरह से सभी को बेसिक ट्रेनिंग मिला, उसी तरह से हमको भी मिला था। और अपनी बेटी को लेकर के काम करना शुरू किए। बोला था ना, अपना कोई भी कमजोरी मत बनाओ।
यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारे लड़के हैं। हर इंसान के पास में प्रॉब्लम आता है। जब रास्ते में गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है पेड़ गिर जाता है। अगर पेड़ गिर जाता है तो क्या हम वहाँ पे रुके रहेंगे? आवाज़ में क्या रुके रहेंगे? हम क्या करेंगे? उसे रास्ता निकालेंगे, काम कैसे करना है। तो जितने भी हमारी बहनें बैठे हैं, जितने भी भाई लोग बैठे हैं, किसी के पास में प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम को सामना करके पूरा रास्ता निकाल करके काम करना है। मेरे हाथ में एक बेटी थी, छोटी सी बेटी, 6 महीना की बच्ची, और मैं काम करना शुरू की थी। आज भी LDC, यहाँ जितने लोग हॉल में बैठे हुए हैं, LDC का मतलब होता है ना, जो इंसान LDC प्रोग्राम ले लिया उसको जिंदगी में कार घर लेने से कोई रोक नहीं सकता है। आज से पहले मैं रांची गई थी LDC प्रोग्राम में, और मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरा वहाँ कोई नाम फेम कुछ भी नहीं था, और हम अपने कोच मुरली भैया के साथ में गई थी ग्रीन कलर की कार से। और मैं वहाँ पे गई तो हमको याद है भैया की गाड़ी में बैठे थे, देवेंद्र भैया की गाड़ी में बैठे हुए थे। तो भाभी बोली तुमको भी कार लेना है। हमसे भैया पूछे कार कौन सा लेना है? तुमको गाड़ी भी नाम नहीं याद था, लेकिन हम ऐसा ही बोल दिए थे। वैगन आर बोले थे, उसका नाम भी सही से लेना नहीं आया था। भैया ने, देवेंद्र भैया ने हमको बताया था कि गाड़ी का नाम ये है और तुमको गाड़ी लेना है। और वहाँ पे कोई भी सिंगल, आज तो देख रहे बहुत सारी लड़की लोग कार लेके आई है, लेकिन वहाँ पे कोई भी एक भी लड़की नहीं थी। वहाँ पे मैंने जितने भी सारे सीनियर्स बॉयज़ थे, मैंने उनसे जन्म लिया था एक दिन ऐसा होगा लड़कियों का भी कार का लाइन लगेगा। मैंने एक कसम खाया था उस खेल गांव में, हमको याद है कि कसम खा के आई थी कि कार लेना है, और पूरा जोश जुनून के साथ में काम करना शुरू की। दोस्तों, LDC का मतलब वैल्यू समझिए, LDC से पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आज मेरे लिए LDC समझ लो कि पूरी ज़िंदगी बदल रहा है। उस समय ऑरेंज कलर की साड़ी पहन करके मैं गई थी, पतली दुबली थी, मेरा नाम वाम कुछ नहीं था, सब लोग डांस कर रहे थे, सब लोग, लेकिन मन में एक चलन था, मन में एक चलन था कि एक दिन ऐसा होगा कि लड़कियों के पास में कार होगा। आज वो सपना पूरा हो गया है। आज बहुत सारी लड़की लोग के पास में कार है। और आज मैं यही बात बोल रही हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, पूरा जन्म लेके काम करना है। और मैंने स्मार्ट रूट से 3 स्कूटी लिया। कार जो बच्ची को काम करने के लिए आज बहाना लोग बनाते हैं, पीठ में बांध करके एक एक दिन में फॉलोअप करने के लिए जाती थी। और उस समय आप ही लोग जैसे लड़के कमेंट मारते थे, हंसी उड़ाते थे, और उसी समय मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माँ बाप सब लोग हमको क्या बोलता था, ये क्या बोले थे, ये गंदा काम करती है, ये लोगों को फंसाती है, ये धंधा करती है, ऐसे ऐसे वर्ड मिलते थे। कसम बता रहा, स्टेज पे मैं रोने लगती थी कि लड़कियों पे इतना जुल्म। अगर रात में चले जाते थे, मेरे हस्बैंड पास फ़ोन करके बोलता था, आज तुम्हारी वाइफ पता नहीं रात में कहाँ गए रहती थी। सही बोला, दिल में जो जलन होता था ना, क्या बताएं, एक ही थॉट था, एक दिन मुंह में ताला लगा देंगे। सब लोगों ने बोलता था कि ये गलत काम करते, स्मार्ट लोग, ये है चोरी करने वाला है, बहुत सारा गलत कमेंट मारते थे लोग। लेकिन मैं रुकी नहीं और एक कसम खा के काम करना शुरू की। एक वक्त ऐसा था तो लोग जीना हराम कर दिया था, मेरा जीना हराम कर दिया था। मैं स्मार्ट छोड़ती नहीं थी। मम्मी बोली जाओ बर्तन तल लो और बच्ची लेके जाओ, तुमको जहाँ रहना रहो, तुमको घर में नहीं है। मेरा हस्बैंड बोले कि तुमको स्मार्ट लुक करोगी ना, तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे, तुमको छोड़ देंगे। हम भी बोले मंजूर है, अगर छोड़ देंगे तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्मार्ट लुक से ऐसा अपना मुकाम बनाएंगे ना, दुनिया सलाम करेगी। मैंने ये कसम खा करके हस्बैंड का माइंड सेटिंग किया और काम करना शुरू किया। सिर्फ उस समय सीनियर के बाद यहाँ पे सक्सेस का मूल मंत्र यही होता है, जो अपने सीनियर का बात सुने। उसी समय मेरे देवर ज्वाइन करवाए थे, वो भी छोड़ के चले गए और बोले स्मार्ट लुक कहाँ, कुछ नहीं होता है। आज जितने सीनियर काम करते, किसी की तो वाइफ काम नहीं करती, तरह तरह की नेगेटिव पंच मारते थे, लेकिन मैं किसी का बात नहीं सुनी। उस समय भी क्या हुआ, पूरे घर वाले लोग पैसा ले करके फिर दोबारा ब्यूटी पार्लर खुलवा दिए मेरे को, दोबारा ब्यूटी पार्लर खुलवा दिए। डेली काम करते थे। अब इधर स्मार्ट रूम भी करते थे, उधर ब्यूटी पार्लर भी करते थे। उसी समय जा करके 1-2 रूम मैंने बनाया था। मेरे अंदर में ये पागलपंथी था कि उस रूम में भी मैं फॉलोअप कर करके 7-7 8 वीडियो बनाती थी। और उसी समय भैया आते थे और हमेशा बोलते थे क्या हुआ, कितना बिक्री हुआ, तो हमेशा झूठ बोलते थे। और झूठ बोलने के साथ में बोलते थे इतना बिक्री हुआ, ये हुआ, वो हुआ। कई महीनों तक चला और चलने के बाद में फिर क्या हुआ, कई महीनों तक चला,
फिर हमने बताना तो पड़ेगा रियलिटी। मैंने रियलिटी बताया, भैया ने बोले कि काम करो, दुकान बंद करो, स्मार्ट यूज तुम कार ले सकते हो, ये ले सकते हो, पूरा बताया भैया ने। हमने ठीक। अब दूसरे दिन जाकर के चौराहे पे ग्रीन कलर का साड़ी में पहनी थी और पहन करके चौराहे में गए, जिसको दुकान का सामान लेना ले जाओ, सब फ्री में। तो सब लोग हमको देख रहा है, और देखने के बाद धीरे धीरे एक चटाई लेके भाग जा रहा है, एक तो कुर्सी लेके भाग जा रहा है, एक तो शीशा लेके भाग जा रहा है, मशीन लेके भाग जा रहा, मतलब पूरा जा करके 1 घंटा के अंदर पूरी दुकान फ्री में मैंने दे दिया, खत्म कर दिया। समझ लीजिए कि 5 लाख लगभग ब्याज पे लेकर के, इंटरेस्ट पे लेकर के मेरे को खुलाया था ताकि स्मार्ट लोन छोड़ दे। मैंने स्मार्ट लोन छोड़ा नहीं, उस समय जाकर पूरा खत्म कर दिया, फ्री में दे दिया। भैया को फ़ोन किए, भैया हमको खूब क्लास किए, बोले तुमको बुद्धि काम नहीं किया, अरे पैसे भी तुम दे देती, फ्री में क्यों दे दी? हम लोग पागल हो गए, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बाजेगा, सब खत्म करो, करो स्मार्ट वालू, और पूरा बिजनेस खत्म कर दिया और स्मार्ट में करना शुरू किया। आज देख लो सब कुछ खत्म हो गया। एक समय था लोग मेरे को गाली देते थे, ताना मारते थे, सब लोग इस तरह करता था। आज उसके बाद गाड़ी ये हुआ, उसके बाद आज वही बच्ची जो है, मेरी छोटी बच्ची कमर में लेके काम करते थे धूप में बेचारी। एक बार जाकर के मैं 150 किलोमीटर फॉलोअप करने के लिए गई थी, उसके पास ड्रेस नहीं था, स्वेटर नहीं था, आज के जैसा पैसा नहीं था, अपना कोट पहन करके उसको ऐसे बांध लिया दुपट्टा से, मतलब बैठो, और पूरा रो रही थी। हमने बेटा आज तुम रो रहे, एक दिन ऐसा होगा तुम कार चलोगे। आज मेरी जो बेटी है, आज मेरी दोनों बेटी है, जिस घर में रहते एसी पूरा लगा दिए हैं, घर मैंने बनाया है, और वो घर बना बनाया खरीदे नहीं है, एक एक उसमें जितना भी छड़ लगा अपने हाथों से मैंने खरीदा, अपने हाथों से। मतलब लॉकडाउन में पैसा नहीं है, लेकिन स्मार्ट वालू से 60 लाख का घर मैंने खरीदा, जिसमें अपने सारे गुरु को बुलाए थे और वहाँ पे उद्घाटन करवाए थे, पूजा करवाए थे। आज सबसे बड़ा अचीवमेंट ये, आज मेरी दोनों बेटी सुंदर से स्कूल में पढ़ती है। जो आज जेंट्स लोग करते हैं वो आज मैं करती हूँ। मेरी बेटियों का स्कूल का फीस है, घर का पूरा जिम्मेदारी है, उसके बाद में भी जाकर के काम करना। 60 लाख का घर मैंने बनाया स्मार्ट वैल्यू से। उसके बाद यही नहीं, सब लोग ताना मारा, सब लोग गाली दिया, सब थक गया। अभी जो मैंने अचीवमेंट किया, जिंदगी का महान अचीवमेंट किया, जो लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते हैं। उससे पहले मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगी, जो मेरी मम्मी है, हमेशा सासू मम्मी गाली देते थे, स्मार्ट वालू ये है वो है, मना करती थी। एक वो घटना घटते मैं जरूर बताना चाहूँगी। इसी कोरोना काल में मेरी मम्मी बीमार हो गई, उनके 3 बेटा हैं, कोई साथ देने के लिए नहीं आया, और मेरे पास फ़ोन आया और मैं गई, और वहाँ जाने के बाद में सब लोग जाकर के, कोई बोला कोरोना हो जाएगा, कोई बोला मेरे पास पैसा नहीं, सब लोग बहाना कर दिया। लेकिन मैं गई, ऑलरेडी मेरा कार वहीं पे था, इलाज के लिए हो ही रहा था, इलाज चल ही रहा था। उसी समय मैं स्कूटी से दोनों बेटी को लेके गई, मेरे पास फ़ोन आया कि मम्मी का बहुत दिक्कत है, इलाज करवा दीजिए। तो हम लोग ठीक है पैसा ले जाओ, इलाज करवाओ। अब पैसा दे दी, मेरा ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन था, तो मैं छोड़ के नहीं गई। और ठीक 1 दिन बाद फ़ोन आया कि तुम्हारी मम्मी नहीं रही, डेथ कर गई। तो बोले ये क्या हो गया? सपना गाड़ी लेना था, दिखाना था, गांव में बहुत लोग ताना मारता था। मैं जैसे गई तो सब लोग रो रहा है, सब लोग पकड़ के मम्मी को रो रहा है और बोल रहा है कि मम्मी नहीं रही, हम भी पकड़ के रो रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद में रो के थोड़ा थक गए हम, तो हम देखे कि मम्मी जो है, ऐसे मैंने देखा कि मम्मी को लगा जान है, थोड़ा सा लगा। तो मैं आओ तो कुछ नहीं देखी, मुरली मेरे पास फ़ोन लगाई, भैया ऐसा सा बात है। भैया बोले काम करो, तुम्हारा बोनस का पैसा है ना, जाओ इलाज कराओ, पैसा बहुत आएगा, अगर जी जाएगा तुम्हारा नाम होगा, ये पूरा बताएं भैया। तो हम बोले किसी से, अगर वहाँ पर किसी से पैसा नहीं मांगा, पैसा लाए, और लाने के बाद अपनी मम्मी को लेके गए। जब हम लेकर गए, मेरे देवरानी लोग मजाक उड़ाने लगे, बोले ये पगला गए, इतना दिखा रहे कि कार चला लेते हैं। हमने मम्मी को लोड कर उसमें जा रहे हैं दवा लेने के। उस समय हम गुस्सा से अपने हस्बैंड को भी साथ नहीं लिए, गाड़ी स्टार्ट की, अपनी मम्मी को लेके गए कानपुर, और वहाँ पे लगभग 15 दिन तक इलाज करा। उसमें पैसा पूरा लग रहा है, अंदर से डर भी रहा है कि पैसा लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर लोग झूठ बोल रहा है, और मम्मी को होश भी नहीं है, पैसा जा रहा है, कहीं दिक्कत ना हो जाए कि पैसा भी चला जाए और मम्मी भी ना बचे। फिर उस समय में हिम्मत करके मैंने पैसा लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया लगाए, और लगभग 15 दिन बाद मेरी मम्मी धीरे धीरे करके थोड़ा बोलना शुरू की और ठीक हुई। और ठीक करके मैं अपनी गाड़ी चला करके मम्मी को बगल में बैठा करके ला रहे, सब जैसे गाँव में आए, सब लोग देख रहा, ये क्या हो गया, ये तो फिल्मी वाला चमत्कार हो गया। मम्मी जाकर के मर गई थी और जिंदा कर दी।
और सो जो लेके आए सब फुसुर फुसुर बतिया रहा, हम पूरा एकदम सीना चौड़ा करके बैठे, सब लोग फुसुर फुसुर बतिया रहे, इसकी बड़की बहू बहुत ये है वो, सब अपने गांव की भाषा में। विश्वास नहीं करोगे वो पल ऐसा लगा था वीडियो बनाए और आप लोग को दिखाएं, लेकिन हम सोचे वीडियो बनाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। और वो पल पूरा गांव में उधर से आ रहे हैं, बूढ़े लोग उधर ही आ रहे हैं। सही बताया, मेरी मम्मी इतना खुश। और आज के डेट में स्मार्ट लोग के पावर से सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो आज उनको मैं बचा पाए। शायद अगर स्मार्ट रूम नहीं होता तो ना ये सोच होता, ना ये कार होता, ना ये थॉट होता मम्मी को बचाने के लिए। आज ये स्मार्ट रूम के पावर से हुआ। अगर स्मार्ट रूम नहीं होता देखो लाइट चला गई, आ गया थैंक यू भैया। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था? अगर हम स्मार्ट रूम नहीं करते तो हम भी बोलते चंदा दो, 3 भाई है तो सब लोग थोड़ा थोड़ा दो। लेकिन स्मार्ट रूम का ये था, मैंने ये किया, सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है। उसके बाद मैं जब मम्मी ठीक है, आज के बाद वही मम्मी थी जो मुझे हमेशा रोकती थी। जब कोट पहनना शुरू किया तो बहुत गाली देती थी, लेकिन आज मम्मी को ठीक किया, आज हमेशा खुश रहती है। और अभी जो हमने अचीवमेंट किया, ना जाने कितनी हाउस वाइफ लोग करती, मुझे नहीं पता है। 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ मार्केट में, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा अचीवमेंट, ऐसा गाड़ी, ऐसा बोला था ना, जिंदगी में कभी नहीं सोचे थे। लेकिन आज सोच सकते हो, जो सब्जी बेचती थी लेडीज, उसका क्या औकात, क्या पैसा, कुछ ही नहीं। लेकिन आज स्मार्ट लुक का पावर से, आज सारे सीनियर के पावर से जो मैंने गाड़ी लिया, आज 5 जनवरी 2022 को जो गाड़ी लिया, जो बाहर में है, महिंद्रा का 500 स्कूटी महिंद्रा का 500 कार, ये मेरे सपनों की दुल्हन है। ये देखिए मेरी कार है दोस्तों, ये 22 लाख की गाड़ी। आज लोग 22 लाख पूरी उम्र में जमा नहीं कर पाते। मेरा गाड़ी हर जिला में 22 लाख का गाड़ी दौड़ते रहता है। ये कभी ये जिला में, कभी ये जिला में, एक 22 लाख का गाड़ी दौड़ता है, एक 5 लाख का गाड़ी दौड़ता है। लोग पूरी उम्र बीत जाता है, पूरा बाल पक जाता है, लेकिन 22 लाख नहीं जमा कर पाता है। आज मेरे ही माँ बाप अगर उनसे पूछते तो 1 लाख भी नहीं है। अर्जेंट अगर कोई काम पड़ता तो मेरे पास फोन आता है। तो आज सबसे बड़ा देखिए ये गाड़ी है दोस्तों। क्या ऐसा गाड़ी सभी को चाहिए? आवाज है, क्या ऐसा गाड़ी चाहिए? क्या यहाँ पे लड़की लोग जितनी भी हैं खड़े हो जाइए, क्या सभी को ऐसा गाड़ी चाहिए? आवाज नहीं आया। तो सभी को गाड़ी चाहिए। ये 22 लाख का गाड़ी, सही बोले, जब गाड़ी चलाते हैं देखने तो आप लोग को लगता होगा असली मजा तो तभी है। छोटा गाड़ी तो बहुत लोग ले लेता है, स्मार्ट वैल्यू में भी बहुत सारे लोग ले, अदर में भी मैंने देखा लिए, लेकिन इतना बड़ा गाड़ी से। और जब मैं गाड़ी, विपिन भैया यहाँ पे आए थे, थैंक यू विपिन भैया आए थे, बहुत अच्छा लगा था। वहाँ पे गाड़ी का इनॉग्रेशन हो रहा था तो सब लोग भैया जैसे आए, पूरा लुकअप था हीरो वाला। सही बोले तो मेरा शादी लगता हो रहा था, शादी, और हम सोचे कि भैया आ गए। अब खाली भैया नहीं थे, धीरेन्द्र भैया, तो उसमें वीडियो भी देख लिए थे। अब गाड़ी हो रहा तो भैया से बोले भैया चलो बारात चलते हैं, जैसे गाँव की भाषा में होता ना। अब पूरा मेरा टीम वाला सब लोग कार से गया, मुरली में भी गए और विपिन भैया भी गए। वहाँ पे एकदम शादी का नमूना हमको लग रहा था गाड़ी। और गाड़ी वहाँ पे जब गए, पूरा एकदम रेड कलर का बिछा हुआ गाड़ी, एकदम पूरा एकदम अच्छा लग रहा। उधर ढोल में गाड़ी बज रहा, उधर केक भी आ रहा, लग रहा सही में अब मेरा शादी हो रहा। पहले तो शादी हुआ नहीं, लग रहा शादी हो रहा है। और वहाँ पे गाड़ी जब ये हुआ, सही बोले दिल से इतना खुश थे, रियली बोले क्या खुशी है। वो जो गाड़ी लिया उसी को खुशी पता होगा। और गाड़ी लेने के बाद जब आए, भैया भी पूरा एकदम, विपिन भैया एकदम हीरो, पूरा एकदम बहुत मज़ा आ रहा था गाड़ी लेते। सही बोले एक पल था, रोते थे, साड़ी बिछा करके काम करते थे, कमर में बांध करके बच्चा को फॉलोअप करने जाते थे, पूरा जाकर के घर भी नहीं रहता था। और जब गाड़ी लेकर के आए, जैसे यहाँ तेलीबाग पहुँचे, हम लोग गाड़ी हम चलाएंगे, ड्राइवर बोले हम गाड़ी चलाएंगे। गाड़ी लेकर के जा रहे, मेरे नाना जी बैठे, नाना मेरे पूरा एकदम इतना खुश, डांस कर गाड़ी चला के घर गए। सब लोग हमको देख रहा और हम गाड़ी चला रहे, हमें देख रहा, सब हम भी उधर देख रहे हैं। गाड़ी सही बोले गाड़ी चला के जा रहे थे, घर में गए और जैसे सब लोग सो गया,
तो सब लोग सो गया, सब लोग तो सो गए, मंदिर गए, पूजा वूजा किए। फिर हम रात में उठ करके 12 बजे हम गाड़ी से धीमे से निकले, अपना गाड़ी एक दरवाज़ा खोल करके गए, गाड़ी में सो गए। तो रात में मेरी बच्ची और मेरा हस्बैंड ढूंढ रहे कहाँ गई है, पता नहीं चला कहाँ चले। पूरा रात समझ लो कि गाड़ी में पूरा एकदम जा करके अपना गाड़ी के साथ सोए। मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरा रात टुन एकदम गाड़ी बजा रहे थे, उसके गाना बजा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। वो खुशी जो है, वो पल जो था, वो खुशी का जो पल था ना, वो हम बता नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये गाड़ी में जो असली मजा होता है ना, जब आपके पास आएगा तभी पता चलेगा। यस और नो? यस और नो? तो क्या सभी को गाड़ी लेना है ऐसा? लेना नहीं लेना है? छोटे गाड़ी में चलना है? नहीं। असली मजा है गाड़ी में, बड़ा गाड़ी में, है कि नहीं? तो होगा? आवाज नहीं आ रहा, क्या होगा? तो सभी लोग को एकदम कसम खा के जाना है कि मुझे गाड़ी लेना है, आपके एकदम गाड़ी के